जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होता है और मस्ती मजाक करते हुए वह 20,000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाती है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वह उस टावर के ऊपर फंस जाते हैं और इस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इस सिचुएशन में दो लड़कियां जहाँ ना ठीक से खड़े होने की जगह है ना बैठने की जगह है, वहां भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर बिना कुछ खाए पिए कैसे सरवाइव करते हैं, ये देखेंगे आज हम इसी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड बेन और उसकी दोस्त शाइल को देखते हुए। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंब कर रहे थे और क्लाइंबिंग का यह एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था। इसलिए तीनों काफी एक्साइटेड थे और ऊपर चढ़ते हुए डेन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है। तो वो जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां हाथ डालता है, तभी एक बर्ड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रस्सी के सहारे लटक जाता है। यह देखकर शाइल और बेकी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डेन यहाँ से गिर के मर जा मारा जाता है। इस हादसे के बाद बेकी एकदम सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी, अब वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब उसी रात वह सुसाइड करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइल का कॉल आता है। असल में शाइल को बेकी के पिता ने ही उसके पास भेजा था, उसे समझाने के लिए। अब शाइल बेकी के पुरानी यादों भुलाने के लिए एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। पर यह सुनकर शुरुआत में बेकी तो मना कर देती है, लेकिन शाइल उसे समझाती है कि हमें कभी कभी लाइफ में मूव ऑन कर होने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत पड़ती है और शायद यही वो मौका है। जिसके बाद फाइनली वो तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान बेकी शाइल के फ़ोन में उसकी पुरानी तस्वीर देखती है। एक तस्वीर में एक शाइल के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है, जिसके बारे में पूछने पर शाइल उसे एक फ्रेंड कहकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती है, जहाँ बेकी को पता चलता है कि शाइल एक यूट्यूब है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती टाइम कि शाइल एक यूट्यूबर है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती है। इसके बाद उसे टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती है कि वहाँ कहाँ है, तो वो वेटर बताती है कि टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। अब रात के दोनों उसी होटल में रुक गए थे। तभी बेकी को एक सपना आता है कि डेन के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। अगली सुबह दोनों अपना सफ़र पर फिर से शुरू करती है। शाइल अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देती है और इसी दौरान उसका ध्यान भटकने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से टावर दिखाई दे रहा था। पर उससे पहले उन्हें ताले से बंद एक गेट मिलता है, जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा था। अब गेट बंद होने की वजह से
उन्हें वही गाड़ी उन्हें गाड़ी वही रख कर जाना पड़ेगा। तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। यह सुनकर सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है, जिसे गिद्ध खा रहे थे। शायद उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम करती है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। अपने डर पर काबू पाने के को कहती है। फिर वो मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था। दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ रह जाते हैं और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। शायल आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर पर पूरी तरह से रस्ट लग चुका था और सीढ़ी भी पूरी तरह से हिल रही थी। पर शाइल का हौसला नहीं टूटा। वो आगे बढ़ती गई, जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बेकी भी हिम्मत करने करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था वो टूट के नीचे गिर जाता है। पर वो बाल बाल बच जाती है। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शालो उसे फिर से हिम्मत देती है। अब अगर यह हाथ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट भी लूज होते देखते हैं, क्योंकि टावर बहुत ज़्यादा पुराना था। लगभग आईफिल टावर जितना। पहुंचने पर उन्होंने पानी पिया। फिर वहां से नीचे जमीन का सब कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी पार कर लिया, यानी कि लगभग 8,800 फीट की ऊंचाई हो चुकी थी। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई जो उनके उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना होगा। और जैसी हवा चल रही थी उस हिसाब से तो मुश्किल हो। बेकी को आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइल ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अब उसे भी आगे जाने पड़ रहा था। सीढ़ियों की हालत और भी बुरी बुरी हो गई थी, क्योंकि यह बाहर की साइड से कुछ और आगे बढ़ने के बाद भी अब एक डिश को पार करना था। लेकिन यहाँ से भी शाइल हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी के हेल्प की। वो काफ़ी डर रही थी। ऊपर से शालो भी सीढ़ी हिलाकर उसे और डराने लगती है, जिससे नट बोल्ट और भी ढीले हो जाते हैं। उसी टाइम एक बोल्ट निकल बोल्ट निकल भी जाता है। उसके बावजूद दोनों कैसे भी करके सही सलामत टावर के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक और बोल्ट भी निकल कर गिर जाता है। और इन सब का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती है और शाइल दोबारा से अपना ब्लॉग शुरू करती है। वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। फिर वो अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे एक हाथ लटक जाती है। बेकी यह सब करने से मना कर रही थी, लेकिन शाइल कहा सुनती है। शॉट लेने के बाद वो वापस ऊपर आती है और सेम एक पोज बेकी के लिए भी देने के लिए कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर देती है। जिस पर शाइल कहती है कि उसका डर भगाने का यही सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद शाइल का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है और शाइल उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आती है। अब यहाँ पर बेकी डेन की अस्थियाँ लेकर आई थी। वो डेन को याद करती हुई थी वो डेन को याद करती हुए उसकी अस्थियों वही विसर्जित कर देती है। इसी मोमेंट पर बेकी और शाइल दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे याद करने लगती है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप उन्हें वापस जाना चाहिए। वो अपनी सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती है। पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पे रखती है तो बचे हुए बोल्ट भी खुलकर सीढ़ी टूटकर गिर जाती है। पर बेकी के रोप के सहारे लटक जाती है। शाइल यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है
पर किसी तरह से उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, इसलिए वो रोने लगती है। पर अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर मोमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह से टूट चुकी है और अब वो नीचे कैसे जाएंगे। दोनों परेशान हो जाती है और अपने अपने फ़ोन चेक करती है, पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर उन्हें वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर के डिश पर अटक चुका था, जिसमें पीने का पानी था। यह सब देखकर बेकी शाइल पर भड़क जाती है कि हमें यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। तो शाइल उसे शांत करते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई 911 को कॉल कर चुका होगा और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी। इसलिए अब हमें बस थोड़ी देर इंतज़ार करना है, जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी शाइल ने नोटिस करते ही गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शालू उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतज़ार करते हैं। कुछ समय बाद बेकी शाइल से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर शाइल कहती है कि मैंने ये डैन के लिए शुरू किया था। जो सुनकर बेकी का मन शाइल के प्रति थोड़ी शक बैठ जाती है। और 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद नहीं अब तक नहीं पहुंचती। फिर शाइल अपना फ़ोन चेक करती है, तो उसमें मरे हुए जानवर की फ़ोटो अपलोड की थी। उससे उन्हें एक आइडिया आ जाता है कि अपने फ़ोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, यह सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फ़ोन की सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा करते हुए उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, तो फ़ोन नीचे ले जाने के लिए शायद थोड़ी नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा, तो क्यों ना हम फ़ोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। शाइल भी एग्री हो जाती है और अपना जूता उतारकर उसके अंदर फ़ोन को अच्छे से रख देती है और फ़ोन टूट ना जाए, इसीलिए अपना सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों उसे नीचे गिरा देती है। अब फ़ोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फ़ोन अच्छे से गिरा टूट गया। तभी बेकी नोटिस करती है कि शाइल के पैरों पर 143 का टैटू बना हुआ है, जिसका यूज़ डैन उसे आई लव यू कहने के लिए करता था। बेकी को शक होता है, पर वो चुप रहती है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, जिससे दोनों चिल्लाकर आवाज़ लगाने लगती है। पर ज़्यादा ऊंचाई की वजह से आदमी तक इनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी और वह आदमी भी फ़ोन पर बिजी था। वही शाइल का फ़ोन भी नीचे गिराकर चकनाचूर हो चुका था। बेकी संकेत देने के लिए अपना अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वो उस आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन वो आदमी इनके इशारों नहीं समझ पाता। उल्टा वह किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर बेकी वहां फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर चल उसे मना कर देती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उन्हें शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हम अंधेरे का होने पर चलाना होगा। तब इन्हें सामने तब इन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर एक आदमी भी था और उनके पास एक लास्ट आइडिया बचा था कि रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगे, जिससे वो लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं
अब यहाँ शाहीन नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनके कार के पास आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन वो दोनों इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते। वो देखकर वो बहुत ही चिल्लाती है, पर उनकी आवाज़ कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी नाकाम हो जाती है, जिसके जिससे इनका जीने का हौसला ही टूट जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर का सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बात करने लगते हैं, जिस बीच बेकी शाहिल के टैटू के बारे में पूछ लेती है इस बार। इसके बाद शाहिल उससे शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरे 4 महीने का अफेयर था, और यह मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी भूल थी कि तुम्हें यह जानकर बहुत होता। इसलिए डेन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वह सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज़्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बाद बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब इन दोनों 24 घंटे को यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी, और बिना खाए पिए दोनों भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए शायद डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से यहाँ नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी, जिसके बाद वो रस्सी को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन किसी तरह नीचे जाने के बाद रस्सी छोटी होने होने की वजह से शाहिल अभी भी बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए वो अपनी रस्सी से लटक कर किसी तरह डिश तक जंप लगाकर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने बैग से पानी पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और चैलेंज था कि वो कैसे ऊपर आ जाएगी। पर किसी तरीके से अपने बैग को उस रस्सी से लटका कर देती है, जिसके बाद फिर से जंप लगाकर खुद भी उस रस्सी से के सहारे लटक जाती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। शाइल भी ऊपर चढ़ने लगती है, और वो बस ऊपर पहुंचते ही वाली थी, तभी बेकी से हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी